अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम उस्मान सीज़न 6 एपिसोड 10 का फर्स्ट ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर के आगाज़ में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो उस्मान बे को तीर लगा था, उस्मान बे उस तीर की वजह से नीचे नहीं गिरते, बल्कि ये बोलते हुए नज़र आते हैं, एक तीर क्या तुम सब लोग मिलकर अपने सारे हथियार भी ले आओ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उसके बाद उस्मान बिन लड़ते हुए दिखाई देते हैं कमांडर लूकास सोफिया और उनके सिपाहियों के साथ। इसके बाद हमें यह सीन देखने को मिलता है कमांडर लूकास करासी बे से मिलते हैं। करासी बे इस बात के लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है कि उस्मान बे ने उनकी तरफ चाकू फेंका और चाकू उनको आके लगा। अब वो मुकम्मल तौर पर उस्मान बे के खिलाफ हैं और उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इसकी वजह से करासी बे ने कमांडर लूकास को बोला तुम्हें जिस तरह की भी मेरी मदद चाहिए होगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद जैसा कि बेगम खातून जासूस बनकर उस्मान बे की वहां पर गई हैं करती के पास, तो वो उस चीज़ का बताने के लिए अपनी खादमा के हाथ एक पैगाम भिजवाती हैं, लेकिन वो कायमौज ये चीज़ देख लेता है। क्या आने वाले एपिसोड के अंदर बेगम खातून का राज खुल जाएगा कि वो जासूसी कर रही हैं करती बे की? ये तो हमें आने वाले किस के अंदर ही देखने को मिलेगा, लेकिन हमें लगता है अभी उनका राज जो है वो खुलेगा नहीं। इसके बाद ट्रेलर में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि बाला खातून अपनी जो बेटी जिनको मुर्दा समझ रही हैं उनकी कब्र पर रो रही होती हैं। वहाँ पर जो उनकी असली बेटी है जो इस टाइम उसकी भांजी बनी हुई है सोफिया की पोनिया, वो वहाँ पर आती है और चाकू निकाल कर ये कहती है कि बाला आज तुम मरोगी। और वो बाला खातून की तरफ आते हुए उनकी तरफ चाकू से हमला करती हैं, लेकिन यहाँ पर बाला खातून बच जाएंगी उस चाकू के वार से, या हो सकता है उन्हें चाकू लग भी जाए, लेकिन इनसे उनको काफ़ी ज़्यादा शदीद ज़ख्म नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगी कि बाला खातून और उनकी बेटी का आमना सामना हो जाएगा और बाला खातून ये चीज़ महसूस कर लेंगी कि इसका मेरे साथ कोई रिश्ता है, यानी यही मेरी बेटी हलीमा है जिसे हम मुर्दा समझ रहे थे। इसके बाद हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है इस ट्रेलर के अंदर जो हमारे लिए बड़ी दर्दनाक है, यानी आने वाले एपिसोड के अंदर हो सकता है जो बिहान साहब हैं उनका भी खात्मा हो जाए, क्योंकि कमांडर लूकस और सोफिया एक जगह मिलकर हमला करते हैं जहां पर उनके तमाम सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और बिहान साहब भी नीचे गिरे हुए होते हैं, उनको भी काफ़ी ज़ख्म आए हुए होते हैं तलवारों के। तो हो सकता है आने वाले एपिसोड के अंदर बिहान साहब का भी खात्मा हो जाए। आपको क्या लगता है नाज़रीन इकराम, क्या वाकई बिहान साहब का खात्मा हो जाएगा या वो बच जाएंगे? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।